हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा। आज एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो बॉडी के अंदर चुपके चुपके धूम मचाती है। उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। नाम सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कोई बोरिंग मेडिकल टॉपिक है, पर असली में ये हमारी बॉडी की फायर अलार्म सिस्टम है। बस प्रॉब्लम तब होती है जब फायर अलार्म बिना वजह बजता रहे। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब भी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन, चोट या स्ट्रेस होती है तो इम्यून सिस्टम एक रिएक्शन देता है। इसे ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है जिसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जैसे कोई चोट लगना और उस पर सूजन आ जाना, उस पर रेडनेस हो जाना, या लॉन्ग टर्म भी हो सकती है जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो अंदर ही अंदर बॉडी को डैमेज करती रहती है। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहे तो ये डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, फैटी लीवर, इवन कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी इनवाइट कर सकती है। सोचो, आपके घर में छोटी सी आग लगती है, तुरंत फायर ब्रिगेड आती है, पानी डालती है और घर बच जाता है। वैसे ही जब आपको चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर भी फायर ब्रिगेड आ जाती है। उसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। शॉर्ट टर्म हो तो बॉडी को बचा लेती है, लेकिन अगर बारिश के दिन में भी फायर अलार्म बजता रहे, मतलब बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो फिर घर वाले तंग हो जाते हैं और हेल्थ भी। यही डिजीज धीरे धीरे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, आर्थराइटिस और कभी कभी कैंसर तक का रीजन बन जाती है। अब सवाल ये है, इस फायर को कैसे कंट्रोल करें? गुड न्यूज़ है दोस्तों, हमारी इंडियन किचन फुल ऑन फायर फाइटर है। चलिए देखते हैं कौन से फूड हैं जो हमें नेचुरली हेल्प करते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में। नंबर 1, हल्दी, जिसे हम देसी बॉडीगार्ड भी कहते हैं। इसमें करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो इन्फ्लेमेशन को टाइट स्लैप देता है। कैसे खाएं? आप अपनी सब्जी में, दाल में हल्दी को डेली यूज़ करें, और अगर और एक्स्ट्रा फ़ायदा चाहिए तो रात को दूध में हल्दी को मिक्स कीजिए, गोल्डन मिल्क बनाइए। बस थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मत खाना, वरना दूध भी जल जाएगा और आप भी। नंबर 2 है जिंजर और अदरक, जिसे हम बॉडी का पेन किलर भी कहते हैं। ये छोटी सी जादू की गोली है जो सूजन और दर्द को कम करती है। कैसे खाएं? मॉर्निंग में आप जिंजर टी ले सकते हैं, आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, बॉडी भी फ्रेश रहेगी। और जितनी भी आप सब्जी बनाते हैं उसमें ग्रेट करके अदरक को डालिए, टेस्ट भी वाव होगा और आपकी हेल्थ भी। तीसरा है लहसुन और गार्लिक, जिसे देसी एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी का राहुल द्रविड़ है, पूरा डिफेंस देता है आपको। इसको कैसे खाएं? 1-2 रॉ क्लोव्स सुबह खा लो, बस घर वाले दूर रहें। इसके अलावा दाल में तड़के में लहसुन को यूज करें और उसके बाद दाल का स्वाद देखें, स्वाद भी उफ और हेल्थ भी। चौथा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बॉडी की जादू पोछा सर्विस। ये टॉक्सिन्स को क्लीन करती है जैसे घर के सफाई कर्मचारी। कैसे खाएं? पालक दाल, मेथी पराठा, सरसों का साग। और अगर आप अपनी गट को हेल्दी करना चाहते हैं तो आप इनको स्मूदीज की फॉर्म में भी खा सकते हैं, जैसे पालक की स्मूदी, घिया की स्मूदी। ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। 5th है फ्रूट्स, जिसको आप नेचुरल स्वीट्स भी कह सकते हो, विदाउट गिल्ट यू आर हैविंग, जैसे पपाया, अनार, आंवला, ऑरेंज। ये सब बॉडी को विटामिन सी के प्रॉपर्टी देते हैं। आप इसे कैसे खा सकते हैं? ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स का बाउल ले सकते हैं, अनार के दाने को चाट में डाल के खा सकते हैं, टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा और आपकी हेल्थ भी ज़बरदस्त होगी। छठा है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, जिन्हें आप टाइनी पावर हाउस भी कह सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 विटामिन ई होते हैं जो जॉइंट्स और ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। कैसे लें? रात को भिगोकर रखें और मॉर्निंग में आप बादाम को और नट्स को खा लें। 7वां है सीड्स, जिसे आप पॉकेट साइज सुपर फूड भी कह सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड, तिल, पंपकिन सीड। ये छोटे पैकेट में बड़े धमाके की तरह हैं। कैसे खा सकते हैं आप? रोटी के डो के अंदर फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के मिक्स कर सकते हैं। चिया सीड को आप स्मूदीज में यूज़ कर सकते हैं, कर्ड में यूज़ कर सकते हैं, पानी में यूज़ कर सकते हैं रात को, बट इसे सोक करके रखना चाहिए। आप तिल को लड्डू की फॉर्म में खा सकते हैं, जो विंटर का बेस्ट फ्रेंड है। 8वां है हेल्दी ऑयल्स, जिसे आप बॉडी की ग्रीस भी कह सकते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी। ये सारे लुब्रिकेंट हैं जो बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैसे खाएं? आप सरसों के तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल है उसके तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं। साउथ इंडियन स्टाइल में कोकोनट ऑयल की कुकिंग कर सकते हैं और रोटी परांठा में आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे
थोड़ा सा ही यूज करना है, स्विमिंग पूल नहीं बनाना। 9th है आपका पल्सेस एंड दाल्स। आप एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन कह सकते हैं, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, ये सब हमारी रोटी सब्जी के असली हीरो हैं। आप इसको कैसे ले सकते हैं? आप अपने रोज के एक मील में कम से कम एक दाल को जरूर रखें। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं इवनिंग स्नैक की तरह। आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा और आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। और 10वां है आपकी हर्बल टी, एक तरह से डिटॉक्स विदाउट ड्रामा, जैसे ग्रीन टी, तुलसी टी, जिंजर टी, ये बॉडी के लिए नारियल पानी की तरह है। आप कैसे खाएं? सुबह 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, डिनर के बाद जिंजर टी ले सकते हैं, तुलसी की टी ले सकते हैं जो डाइजेशन को अच्छी करती हैं और ये सारी चीजें आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो आप एक हैबिट बना सकते हैं, एटलीस्ट इसमें से 3-4 चीजें तो आप अपनी डेली डाइट में रख सकते हैं, सो दैट आपकी कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ना बने। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि ऐसे फूड आइटम्स जो इस आग को और बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को और तेज करते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। एक लिक्विड शुगर के ऊपर एक और बॉम्ब। मैदा, बेकरी, चिप्स इन्फ्लेमेशन के पूरे दोस्त हैं। फ्राइड स्नैक्स की अगर हम बात करते हैं तो तंदूर के ऊपर तंदूर है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग फायर अलार्म को और तेज बना देते हैं। तो अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट से अवॉइड करेंगे तो आप इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। एक लाइफस्टाइल बोनस और देती हूँ मैं आपको, रोज 30 मिनट तक वॉक कीजिए, नेटफ्लिक्स भी बचेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। स्ट्रेस को कम करो, वरना बॉडी बोलेगी अब तू देख मेरा गुस्सा। सही नींद लो 7 से 8 घंटे की, नेटफ्लिक्स छोड़ो और स्लीपिंग पे ध्यान दो। पानी पियो, बॉडी का फायर ब्रिगेड को पानी की जरूरत है, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी इन्फ्लेमेशन कम होगी। सो दोस्तों, इन्फ्लेमेशन एक जरूरी फायर अलार्म है, लेकिन अगर ये रोज बजता रहे तो प्रॉब्लम बन जाता है। अपनी इंडियन डाइट के सिंपल सुपर फूड्स, हल्दी, अदरक, लहसुन, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सीड, आप इनको डेली इंक्लूड करो और अपनी बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करो, सो दैट आपकी बॉडी में कम से कम इन्फ्लेमेशन रहे और आप हेल्दी रहें। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ वैल्यू एडिशन हुई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग हेल्थी टिप्स के लिए हमारे चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा को फॉलो जरूर कीजिए।